वाले हैं अकाउंट्स का, खासकर 11th के अकाउंट का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि बहुत कम समझ आता है बच्चों को, या वो अपने प्लस माइनस के चक्कर में फंस जाते हैं। तो चैप्टर का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बहुत कंफ्यूजिंग थोड़ा सा टॉपिक है, और कि एक बार समझ आ गया तो बहुत ही इजी टॉपिक है। तो कैसे करना है समझते हैं, चलिए। तो पहले नाम डाल लेते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, समझते हैं ये होता क्या है। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं, रिकंसिलिएशन का मतलब क्या होता है। सुधार होता है, मतलब रेक्टिफाई करना। रिकंसिलिएशन मतलब रेक्टिफाई करना। तो क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को। मैं आपको बता दूं कि बेसिकली 11th में आने से पहले हमें हमें क्या, आपको ये लगता था कि 11th में यार अकाउंट्स है या कॉमर्स है, कॉमर्स है यार, ये तो वो वाले से लोग लेते हैं जिनकी मैथ अच्छी होती है, समथिंग लाइक। और अकाउंट के अंदर में बैंक 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 के बारे में पढ़ना पड़ेगा। बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अकाउंट्स में बैंक के बारे में पढ़ना पड़ेगा। हाँ, ओनली वन, ये वाला जो चैप्टर है, वन एंड ओनली, कौन सा, बीआरएस, ये थोड़ा बैंक से रिलेटेड है, और इसके अलावा कोई भी चैप्टर आपका बैंक से रिलेटेड नहीं है। तो करना क्या है इसमें, होता क्या है मैं आपको बता दूं। जब हम बैंक में पैसे जमा करते हैं तो दो बुक मैनेज होती है, एक होती है कैश बुक और एक होती है पासबुक। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दोनों बुक ही मेंटेन कौन करता है, बैंक करता है। मतलब दोनों में जो एंट्री करता है वो बैंक करता है, कैश बुक में भी और पासबुक में भी। फिर आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि हमारे पास तो पासबुक है, या हमारे पेरेंट्स के पास पासबुक है। जी, हमारे पास पासबुक की फोटोकॉपी होती है जिसमें एंट्री भी कौन करता है, बैंक ही करता है एक तरह से। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि दोनों बुक किसके पास हैं, बैंक के पास। अब करना क्या है इसमें, एक्चुअली इसमें हो क्या जाता है, दोनों बुक हमेशा क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। सेम मतलब अगर इसमें 800 रुपए हैं तो इसमें भी क्या होना चाहिए, 800। अगर इसमें 1000 है तो इसमें भी क्या होना चाहिए, 1000। लेकिन कुछ कारण ऐसे आ जाते हैं जिनकी वजह से इन दोनों में क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। तो उस डिफरेंस को दूर करने के लिए, क्योंकि हमें बराबर रखना है, उस डिफरेंस को दूर करने के लिए हमें बनानी पड़ती है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि बैंक की रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तभी बनानी पड़ती है जब कैश बुक और पासबुक में क्या आता है, डिफरेंस आता है। चलिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बताता हूं कि कैसे इसमें डिफरेंस आता है। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक्स देना चाहता हूं। ट्रिक्स का मतलब क्या, कि इस क्वेश्चन को या इस चैप्टर के क्वेश्चन को आप इजीली समझ पाए। तो ये मान के चलना है, मैंने दोनों बता दिया, दोनों किसके पास होती है, बैंक के पास। लेकिन ये मान के चलिए कैश बुक किसके पास है, हमारे पास है, और पासबुक किसके पास है, बैंक के पास। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों। देखिए, इसको समझने के लिए, ताकि एंट्री इजीली हो सके और आपको ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। पासबुक किसके पास है, बैंक के पास, जिसमें वो एंट्री करता है हमारे पैसे की। और कैश बुक हमारे पास है, जिसमें एंट्री करते हैं अपने बैंक में जितना पैसा उसके पैसे की। समझिए कैसे। मान लेते हैं मैंने एक सी बनाई, यहाँ पे एक पीबी बनाई। सी मतलब कैश बुक, पी मतलब पासबुक। अब ये मान के चलेंगे कि हमें अपने बैंक पे भरोसा नहीं है, शायद वो हमारे पैसे ज्यादा काट ले या कम कर ले, तो हम अपने एक डायरी बना लेते हैं। आज अगर हम 200 रुपए बैंक में जमा कर रहे हैं तो अपनी डायरी में क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे 200, आज मैंने जमा करे। और बैंक को भी क्या करनी चाहिए, 200 प्लस करनी चाहिए। अगर मैंने आज बैंक से 100 रुपए निकाले तो मैं अपनी डायरी में क्या कर लूंगा, माइनस 100 माइनस, और यहां भी क्या हो जाने चाहिए, माइनस हो जाने चाहिए। अगर बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया तो वहां पे भी प्लस होना चाहिए, और मेरी डायरी में भी क्या होना चाहिए, प्लस। मतलब ये जो कैश बुक है वो हमारे ऑफिस का बैलेंस नहीं, हमारे बैंक का बैलेंस ही दिखा रही है। इस बात को लेकर चलना है। अब चलिए ये समझ के चलेंगे तो कितनी इजीली आपको ये समझ आ जाएगा टॉपिक। देखिए, चलिए देखते हैं। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आ जाता है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलता हूं। चलिए मान लेते हैं ये सीबी है और ये पीबी है। सीबी मतलब कैश बुक, पीबी मतलब पासबुक। मैंने बताया आपको दोनों में या तो प्लस होना चाहिए, दोनों में माइनस होना चाहिए। लेकिन अगर दोनों में डिफरेंस आ रहा है, मतलब एक कम है और एक ज्यादा है, तो हमें क्या बनानी पड़ेगी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। वो कैसे बनाते हैं इस टॉपिक के बाद डिस्कस करते हैं, और उसका एक एग्जाम्पल भी लेंगे। पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से कैश बुक और पासबुक में क्या जाता है, डिफरेंस आ जाता है। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, कह सकते हो आप, क्रेडिटेड बोल सकते हो। क्रेडिट मतलब बढ़ाना एक तरह से,
और क्लियर बोल सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमने बैंक को एक चेक दिया था जमा करने के लिए, भाई हमारे अकाउंट में चढ़ा दो, ठीक है, लेकिन उसने नहीं करा। अच्छा, जैसे हमने बैंक को चेक दिया तो हम अपनी कैश बुक में क्या कर लेंगे, प्लस या माइनस, प्लस कर लेंगे। हम ये सोचेंगे क्योंकि हमारा बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया, तो हमने अपनी बुक में क्या कर लिया, प्लस। लेकिन आगे क्या बोला, बट नॉट कलेक्टेड क्रेडिटेड या क्लियर बाय बैंक, वो बैंक में क्लियर नहीं हुआ, तो बैंक में अभी पैसे चढ़े क्या, नहीं चढ़े, तो वहां पे क्या है, माइनस। ये देखिए डिफरेंस आ गया, एक में प्लस है और एक में माइनस। इस डिफरेंस की वजह से ही हमें रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। चलिए एक और समझते हैं। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब इसका मतलब समझिए क्या है। मान लो मुझे किसी व्यक्ति को पैसे देने थे, तो आया कि भाई साहब मेरे पैसे दीजिए, मैंने उसको चेक बना के दिया, ये ले 2000 रुपए का चेक, जा ले जा, जी ले अपनी जिंदगी, और जा अपने बैंक, मेरे बैंक से निकाल ले। जैसे ही वो मेरे घर से गया, मैंने अपनी डायरी में 2000 रुपए क्या कर दिए, माइनस। मैंने सोचा मेरे बैंक से कट गए, ठीक है, लेकिन क्या वो व्यक्ति बैंक गया ही नहीं, वो जाकर घर पे सो गया। लेकिन उस दिन मैंने तो माइनस कर दिया था ना अपनी डायरी से, लेकिन वहां से तो कटे ही नहीं, कहां से, बैंक से। सो बैंक में अब भी क्या है, प्लस है। प्लस का मतलब वो जुड़ा हुआ है अमाउंट अब भी, तो आ गया ना अंतर यहां पर भी। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं। बैंक इंटरेस्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल सा इजी वाला। बैंक इंटरेस्ट का क्या होता है, बैंक इंटरेस्ट देता है क्या, हमें घर पे कॉल करके बोलता है भाई हमने इंटरेस्ट दे दिया, नहीं बताता। हम तो जब पासबुक को फोटो वो करवा के आते हैं अपडेट, तो पता पड़ता है कि बैंक में इंटरेस्ट मिला है। तो होता क्या है, बैंक इंटरेस्ट देता है, अपनी तरफ से क्या कर देता है, प्लस। हमें पता नहीं है तो हम अपनी बुक में लिख ही नहीं पाते अभी, तो हमारी बुक में क्या होता है, माइनस। देखिए एक और अंतर आ गया। एक और समझते हैं, बैंक चार्ज। कई बार बैंक कुछ चीज के चार्ज काट लेता है, चार्जेस। तो बैंक हमारी वाली बुक जो मतलब कैश बुक है, उसमें तो हमें पता ही नहीं है, और पास में वो अपनी बुक में क्या कर देगा, एंट्री माइनस कर देगा। तो उसने वहां क्या कर दी, माइनस, और यहां क्या कर दी, प्लस कर दी। का मतलब हमें पता ही नहीं है तुम्हारे अमाउंट में तो भी बैंक चार्ज का अमाउंट जुड़ा हुआ है, हमने तो उसे लेस ही नहीं करा। लेस नहीं करा मतलब वो भी क्या है, प्लस है। चलिए एक और समझ लेते हैं। अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक। इसका मतलब समझिए क्या, कि मान के लीजिए मैं कोचिंग पढ़ाता हूं, मेरे किसी स्टूडेंट ने फीस जमा करानी थी, उसने फीस मुझे ना देके डायरेक्ट मेरे बैंक अकाउंट में जमा करा दी है वो चेक, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं स्टूडेंट से कि फीस दो, उसने कहा सर मैं तो ऑलरेडी बैंक में जमा करा दी। मैंने अपनी बुक में तो लिखी नहीं, फिर बैंक में क्या हो गई होगी, प्लस। लेकिन उसने मेरे को नहीं बताया और मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं आई, तो मेरी कैश बुक में भी क्या हुआ, इसका आइटम माइनस है। सेम लाइक आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि पेमेंट कोई बैंक ने कर दी है। मान लो हमारा इंश्योरेंस का पैसा जो कटता है, या कह लो हमारी कोई किस्त जाती है जो हमने इंस्टॉलमेंट पे लिया है, तो बैंक ने हमारे बिहाफ पे पेमेंट कर दी, बैंक ने हमारे बिहाफ पे पेमेंट कर दी, तो वहां से तो माइनस हो गया पासबुक से, और हमें पता ही नहीं हमारी बुक में अब भी क्या है, प्लस। तो ये भी डिफरेंस आ गया। तो स्टूडेंट्स ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आता है। अब चलिए समझते हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को करेंगे कैसे। तो पहले उसका मैं फॉर्मेट समझाता हूं आपको, उसके बाद उसको कंटिन्यू करते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि उसमें क्या प्लस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है, कहां पे ट्रांजैक्शन हो रही है। तो बैंक रिकंसिलिएशन को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो फॉर्मेट होता है वो कुछ ऐसा होता है। ये वाला होता है प्लस आइटम, ठीक है, और ये वाला जो आइटम होता है उसे बोलते हैं माइनस आइटम। मतलब आप साइन ही बना सकते हैं, प्लस माइनस आइटम, और यहां पर नाम लिखा जाता है, यहां पर डेट आ जाती है एज ऑन 31 मार्च समथिंग, या जो भी आपका जिस डेट जिस मंथ पे भी आप उसको ठीक कर रहे हो, और यहां पर आपकी पर्टिकुलर करके सारी ट्रांजैक्शन लिखी जाएंगी। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि शुरुआत में हम जो लिखते हैं वो लिखते हैं बैलेंस एज पर, या तो कैश बुक हो सकता है या पासबुक हो सकता है, और उसे हम डाल देते हैं प्लस में मोस्टली टाइम पे, मोस्टली टाइम पे। अब कब प्लस में डालना है और कब माइनस में डालना है वो समझ लीजिए। देखिए माइनस में डालने का मतलब है, अगर हम यहां शुरुआती बैलेंस डालेंगे वो तभी डालेंगे जब केस का होगा ओवरड्राफ्ट का। ओवरड्राफ्ट का मतलब हमने बैंक से एक्सेस पैसा निकाल रखा है। आपने कभी शायद फोन में लोन लिया हो,
फोन में, तो बैलेंस कहाँ में पहुंच जाता है, माइनस में। जैसे हम रिचार्ज करते हैं वो पैसा कट जाता है और हमें मिलते नहीं, वो बैंक मतलब बराबर हो जाता है। सेम लाइक अगर हमने बैंक से ज्यादा निकाल रखा है तो उसे बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। इन दैट केस स्टार्टिंग यहां से नहीं होगी, यहां से होगी। तो आपको एक सिंपल सी वे बता दूं कि आपको पता है हम बुक मैनेज कर रहे हैं, बुक दो तरह की हो सकती है, कैश बुक और पासबुक। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस है हमारे पास, डेबिट बैलेंस अगर लिखा है कैश डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, तो आपको ध्यान रखना उसे डालना है प्लस में। कहां पे, प्लस में। और अगर आपको क्रेडिट बैलेंस दिया है तो आप ये ध्यान रखना उसको आप डालेंगे कहां में, माइनस में। सेम इसका अपोजिट होता है पासबुक में। पासबुक में इसका उल्टा हो जाएगा, अगर पासबुक का आपको डेबिट बैलेंस दिया है, डेबिट बैलेंस दिया है तो आप उसको डालेंगे माइनस में। और अगर क्रेडिट बैलेंस दिया है तो आप उसको डालेंगे प्लस में। ये आप याद रखिएगा, डेबिट में क्रेडिट में, डेबिट में क्रेडिट में। अच्छा, अगर डायरेक्टली उसमें लिखा है ओवरड्राफ्ट है तो फिर आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आप डायरेक्ट को यहां पे डाल देना है। ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है कि वो ओवरड्राफ्ट है तो आपको डायरेक्टली उसे यहां पे डाल देना है। चलिए अब इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि इसको बनाना एक्चुअल में कैसे है। ठीक है, इसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। आप चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो फॉर्मेट कुछ यही था जो मैंने अभी ड्रॉ करा था, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं समझने के लिए। ये आइटम हो गया, ये आइटम हो गया और ये आइटम हो गया। ऊपर नाम लिखेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, नीचे डेट आएगी, डेट एक ही जगह आती है। उसके बाद पर्टिकुलर लिखते हैं हम यहाँ पर। ओके, पर्टिकुलर के बाद आपका यहाँ पर डेबिट और सॉरी प्लस आइटम और माइनस आइटम, प्लस और माइनस आइटम लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये फॉर्मेट है हमारा। अब क्या करना है, हमारे को मान लेते हैं पॉजिटिव बैलेंस दिया हुआ। पॉजिटिव बैलेंस का मतलब बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है, और सिंपल कह सकते हो डेबिट बैलेंस दिया है तो हम इसे किस तरफ डाल देंगे, प्लस में। तो लिखेंगे इसे बैलेंस एज पर कैश बुक। अब कितना दिया है, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए 15,000 दिया हुआ है। ठीक है, हमने डाल दिया। अब उसके बाद क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि हमने एक चेक डिपॉजिट किया बैंक में, वो कलेक्ट नहीं हुआ। तो लिख लेते हैं पहले नरेशन, चेक डिपॉजिट, ठीक है, बट नॉट कलेक्टेड। जैसा मैंने बताया तीन चीजें लिख सकते हैं, कलेक्टेड, क्रेडिटेड और क्लियर। अब इसको करने के लिए आपको क्या करना है, अगर थोड़े आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप इसे मनी मन में करेंगे, और अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो आप थोड़ा रफ में बना लेंगे, एक सीबी और एक पीबी। ये रफ नोट है। हमने बैंक में चेक जमा किया, हमने अपनी बुक में क्या करा, प्लस, हमने अपनी डायरी में क्या लिख लिया, ऐड कर लिया, लेकिन वो बैंक में अभी जमा नहीं हुआ तो वहां पे क्या है, माइनस है। अब देखिए अंतर आ गया, एक में प्लस है और एक में माइनस है। अब क्या करना है, अब जरा ध्यान से सीखिएगा, ये दोनों चीज हमेशा बराबर होनी चाहिए। तो ये प्लस प्लस कर दो या ये माइनस माइनस कर दो। तो करना किसमें चेंजेस, साइन एक के तो बदलने पड़ेंगे। किसके बदलेंगे, हमें क्वेश्चन में जो गिवन होगा बैलेंस एज पर, अगर कैश बुक है तो कैश बुक के साइन बदलो, और अगर पासबुक गिवन है तो पासबुक के साइन बदलो। अभी क्या गिवन है, कैश बुक, तो कैश बुक में क्या है, प्लस है, हम इसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करा ना तो इसे कहां डाल दो, माइनस साइड पे। अमाउंट अभी मैं ले लेता हूं इसे 2,000। ठीक है, मे भी आपको समझ आया, नहीं आया हो तो एक और ट्रांजेक्शन को चेक करिए। देखिए, चेक हमने जारी किया किसी को पेमेंट करने के लिए, तो हमने चेक फाड़ के दे दिया अपनी चेक बुक से, चेक इशू। बट वो बंदे ने चेक को बैंक में लेके नहीं गया, और बैंक में लेके नहीं जाएगा तो कटेगा नहीं पैसा। तो बट चेक नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब इस केस में क्या हुआ, जब हमने किसी बंदे को चेक दिया फाड़ के, जा मेरे बैंक से ले ले, तो हम अपनी बुक में क्या कर देंगे, माइनस, की यार हमारा बैंक बैलेंस कट गया। लेकिन वो चेक लेके बैंक में गए ही नहीं। जब चेक लेके बैंक में नहीं गया तो बैंक से पैसे ही नहीं कटा, और बैंक से पैसा नहीं कटा तो वहां पे क्या, अभी प्लस। देखिए अंतर आ गया। अब वही बात आ गई, किसको ठीक किया जाए, इसको या इसको। तो हमें किसको देख के ठीक करना है, कैश बुक में ठीक करना है। कैश बुक में साइन क्या है, माइनस है, हम क्या कर देंगे, प्लस। अब बराबर हो गया। अच्छा, प्लस करा है ना तो कहां डाल दीजिए, प्लस में। आइटम ले लेते कितना, अमाउंट 1,000 रुपए। चलिए एक और समझ लेते हैं, बैंक इंटरेस्ट। बैंक ने क्या दिया, ब्याज दिया। तो जब बैंक ने ब्याज दिया, हमें पता है क्या,
नहीं पता है, सीधे उसने कहाँ प्लस कर दिया, यहाँ पर। हमारे को तो इन्फॉर्मेशन नहीं थी, हमारी बुक में क्या है माइनस, साइन कहाँ के बदलने हैं, यहाँ के। यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या कर देंगे प्लस, प्लस है तो यहाँ पे डाल देंगे 500 रुपये। तो दोस्तों कुछ इस तरह से इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं कुछ 2-3 क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हैं वो भी समझ लीजिएगा। तो इसका फाइनली क्या करेंगे, आप ऐसी सारी ट्रांजेक्शन कर देंगे तो 15, 1, 16, 16,500, 16,500 लेस कर आया 14,500, ये इसका अपोजिट निकल आ गया, ये आ गया बैलेंस एस पर पास बुक, ठीक है। तो देखिए ये एरो डालना मत, मैं समझाने के लिए आया, ये आ गया आंसर, दैट्स इट, इतना ही आंसर था। अब आपको बता दूं कि आपकी बुक में 2 मेथड है। एक मेथड ये है जो मैंने बताया मेन मेथड, एक और मेथड है कि वो क्या करता है नरेशन मेथड करता है, मतलब एडलेस लिखता है। तो एडलेस में कौन सा आता है, जो प्लस वाले हैं वो एड में आ जाते हैं, और जो माइनस वाले हैं वो लेस में आ जाते हैं, बात एक ही है। तो इसमें ये वाले ऐड हो जाते हैं और ये वाले लेस को, तो बात एक ही करेगी, आंसर क्या निकलेगा 14,500। तो आई होप सो आपको समझ आया हो यार। एक और चीज बोलनी थी आपसे, अगर आपको समझ आता है ना तो एक बार प्लीज लाइक कर दे करो, तो मेरा भी थोड़ा उत्साह बढ़ जाता है कि यार बच्चों को समझ आ रहा है, ठीक है। और साथ साथ कमेंट तो कर ही दिया करो फीडबैक के लिए कि सर ये प्रॉब्लम थी, ये समझ नहीं आ रहा, ताकि मेरे को भी क्लियर हो रहा है कि आपको क्लियर होता जा रहा है। तो चलिए आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।